तो आज का एजेंडा की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। दरअसल दिल्ली में आज और कल की दरमियानी रात में बुधवार करीब 1 बजे पुरानी दिल्ली में फैज़-ए-इलाही मस्जिद के पास बुलडोजर गरजे। ये बुलडोजर तुर्कमान गेट पर फैज़-ए-इलाही मस्जिद के पास अवैध निर्माण को हटाने के लिए चलाए गए। कार्रवाई के लिए मौके पर रात में 30 से ज्यादा बुलडोजर पहुंचे थे, लेकिन स्थानीय लोगों ने इस कार्रवाई का विरोध किया। मौके पर भीड़ जमा हो गई। इस दौरान भीड़ ने पुलिस पर पत्थर भी फेंके, जिनमें 4 से 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में देर रात बुलडोजर एक्शन हुआ, जिस पर 4-5 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए थे। बता दें कि दिल्ली के रामलीला मैदान के पास तुर्कमान गेट स्थित फैज़-ए-इलाही मस्जिद के आसपास अतिक्रमण वाली जगह पर तोड़फोड़ के लिए दिल्ली एमसीडी को करीब 30 से ज्यादा बुलडोजरों की जरूरत पड़ी। वहीं इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये एक्शन रात के समय लिया गया था। फिलहाल मौके पर अभी भी 10 से 20% कंस्ट्रक्शन बचा हुआ है, लिहाजा बुलडोजर कार्रवाई अभी भी जारी है। वही कार्रवाई वाली जगह करीब 200 ट्रक मलबा फैला हुआ है, जिसको हटाने में अभी 4 दिन लगेंगे। तस्वीरों में आप 3 बड़ी तस्वीरें देख सकते हैं, जिसमें पहली तस्वीर में आप देखिए कि एमसीडी ने मस्जिद के पास से अतिक्रमण हटाया। अतिक्रमण हटाने में 30 से ज्यादा बुलडोजर लगे हैं। साथ ही बुधवार सुबह भी बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। आपको बता दें कि आधी रात को पुरानी दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास करीब 30 बुलडोजर की दस्तक से इलाके में हलचल मच गई। इस दौरान कुछ उपद्रवियों ने पुलिस पर पत्थर भी फेंके। दिल्ली पुलिस का कहना है कि पत्थरबाजों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। कार्रवाई अभी भी चल रहा है, आप देख सकते हैं। लैंड ओनिंग एजेंसी एमसीडी है, एमसीडी इज डूइंग द डेमोलिशन। हम लोग सिक्योरिटी के लिए हम लोगों ने डिप्लॉय किया स्टाफ, और रात को 1 बजे के आसपास शुरू हुआ था, और अभी ऑलमोस्ट द एनक्रोच्ड लैंड है जो हाई कोर्ट के ऑर्डर है, उसके हिसाब से एमसीडी ने डेमोलिशन किया है। बाकी रात को थोड़ा सा ये हुआ था, पत्थरबाजी हुआ था पुलिस के ऊपर, तो उसमें हमने मिनिमम फोर्स यूज करके उनको ये किया, मतलब पुश बैक किया, और उसके बाद तो ओवरऑल प्रोसेस वाज वेरी स्मूथ। इसमें पुलिस ऑफिसर्स 4-5 लोगों को इंजरी है, बट माइनर इंजरीज है। उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स अभी आए नहीं, जैसे आएगा तो वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। इसके साथ ही हम आपको ये भी बताते चले कि बुलडोजर एक्शन में क्या क्या तोड़ा गया है। मस्जिद के पास बने बारात घर के एक हिस्से पर बुलडोजर चला है। बुलडोजर एक्शन में क्या क्या तोड़ा गया, इसके बारे में हम आपको बता दें कि आसपास के अवैध हिस्से को भी तोड़ा गया है। साथ ही इसमें एक बारात घर, 2 दुकानें और 3 डिस्पेंसरी शामिल हैं। मस्जिद के पास बने बारात घर के एक हिस्से पर बुलडोजर चला है। और इसके साथ आपको बता दें कि ये बुलडोजर कार्रवाई पूरी तरह से कोर्ट के निर्देशों के बाद हुई है। आखिरकार क्यों चला पुरानी दिल्ली में बुलडोजर, ये भी हम आपको बता दें। फैज़-ए-इलाही दरगाह के पास लंबे समय से अतिक्रमण को हटाने की चर्चा थी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद एमसीडी ने 6-7 जनवरी की रात बुलडोजर एक्शन लिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने मस्जिद की जमीन से अतिक्रमण हटाने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया था। फैज़-ए-इलाही दरगाह के पास लंबे समय से अतिक्रमण को हटाने की चर्चा चल रही थी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद एमसीडी ने 6-7 जनवरी की रात बुलडोजर एक्शन लिया। और इस मुद्दे पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं अजीत द्विवेदी जी, जो संवाददाता हैं। आइए इनसे जानते हैं। अजीत जी, दिल्ली में अवैध निर्माण हटाने के लिए बुलडोजर एक्शन लिया गया। सबसे पहले तो हमें बताएं क्या क्या तोड़ा गया और क्या इसके पहले नोटिस जारी की गई थी? बिल्कुल मुझे देखिए, लगातार जो है ये पूरा मामला जो था वो हाई कोर्ट में था। एमसीडी लगातार इस इलाके को खाली कराने के लिए प्रयास कर रही थी, और हाई कोर्ट ने जब आदेश दिया कि ये पूरा जो अतिक्रमण है ये अवैध है, और उसके बाद से एमसीडी ने इनको जो इसके अतिक्रमणकारी थे उनको जानकारी दी, और उसके बाद जो है पूरा ये अतिक्रमण जो है वो हटाना शुरू किया गया। आप देख सकते हैं कि अभी भी जो है बुलडोजर एक्शन जो है वो जारी है, और देर रात 1 बजे ये कार्रवाई शुरू हुई है। और जो मस्जिद है उसके अलावा जो 40,000 स्क्वायर
फीट का पूरा ये अतिक्रमण था जो कि मस्जिद के चारों तरफ था और रामलीला मैदान जस्ट इसके बगल में है और जस्ट ये जो रोड जाता है आप देख रहे हैं ये तुर्कमान गेट तक ये रोड जाता है, यानी पुरानी दिल्ली का ये इलाका है और काफी भीड़ भाड़ वाला ये इलाका है और यहाँ पर बैंक्वेट हॉल, यहाँ पर डायग्नोस्टिक सेंटर, क्लिनिक, यहाँ पर कुछ व्यावसायिक अन्य प्रतिष्ठान जो है वो अतिक्रमणकारियों ने बना लिए थे। लंबे समय से यहाँ पर अतिक्रमण था और उसको हटाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे क्योंकि ये पूरा जो आप देख रहे हैं रोड जा रही है पीछे पूरी जाम हो जाया करती थी और यहाँ पर दिन रात हमेशा काफी भीड़ भाड़ रहती थी। तो ये पूरा 40,000 स्क्वायर फीट का पूरा ये इलाका जो कि रामलीला मैदान से बिल्कुल सटा हुआ है और लंबे समय से यहाँ सालों से यहाँ पर ये अतिक्रमण किया गया था जिसका कि व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था, यानी कि अतिक्रमण नहीं किया गया था, साथ ही व्यावसायिक उपयोग भी इसका किया जा रहा था, यानी कि यहाँ पर लगातार शादियां होती थी, यहाँ पर शादी हॉल बनाया गया था अतिक्रमण करके और साथ ही यहाँ पे क्लिनिक और डायग्नोस्टिक सेंटर बनाए गए थे, दुकानें यहाँ बनाई गई थी और इस तरीके से यहाँ पर हमेशा भीड़ भाड़ रहती थी। यहाँ तक कि जो फुटपाथ है वहां तक अतिक्रमण फैल गया था, यानी रोड तक आ गया था और यहाँ पर पूरी गाड़ियां लग जाती थी, पूरा जाम हो जाया करता था। उसके बाद एमसीडी लगातार प्रयास कर रहा था इसको हटाने के लिए और लगातार जो यहाँ पर जो अतिक्रमणकारी थे उनका कहना था कि वो ये वक्फ जमीन है और वो इसके लिए वक्फ कमेटी को उसका लीज रेंट भी पे करते हैं, लेकिन इन तमाम दलीलों को जो है कोर्ट ने नहीं माना और दिल्ली हाई कोर्ट ने सिर्फ मस्जिद का जो इलाका है 0.196 जो हेक्टेयर उसको छोड़ के बाकी पूरे इलाके को अतिक्रमण माना और उसको हटाने की जो है वो निर्देश जो है एमसीडी को दिया और उसके बाद से लगातार कार्रवाई जो है वो जारी है। अब मलबा जो है वो साफ किया जा रहा है और देर रात से कार्रवाई जारी है। जब ये कार्रवाई शुरू की गई देर रात को तो यहाँ पर भारी भीड़ जो है वो जमा हो गई और भीड़ में ने पुलिस पे और एमसीडी की टीम पर पथराव भी किया जिसमें कि 5 पुलिसकर्मी जो है जिनको मामूली चोटें आई है। उसके बाद से पुलिस ने यहाँ पर हल्का फुल्का बल प्रयोग किया, आंसू गैस से गोले छोड़े और भीड़ को तितर बितर किया। अभी जो गलियां हैं मेरे राइट हैंड साइड में वहां पर जो तुर्कमान गेट के अंदर में वहां पर लगातार पुलिस, दिल्ली पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान जो है वहां पर तैनात किए गए हैं। वहां पर एंटी रॉयड जो व्हीकल है वो वहां पर तैनात है, साथ ही पुलिस की तैनाती चप्पे चप्पे में की गई है। पूरे इलाके को इस समय पुलिस ने अपने सुरक्षा घेरे में ले लिया है और किसी भी तरीके की जो है जो आवाजाही है उस पर रोक लगाई हुई है। साथ ही एमसीडी की गाड़ियां, सरकारी गाड़ियां जो है वो ही आ जा पा रही हैं। इवन मीडिया की गाड़ियों को भी जो है बाहर बैरिकेटिंग के बाहर रोका गया है। साथ ही कोशिश ये है कि कोई यहाँ भीड़ जमा ना हो, किसी तरीके कोई उपद्रव यहाँ पर ना हो। एहतियातन यहाँ पर पूरे इलाके को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया हुआ है। आसपास के रास्ते जो है, चाहे हम दिल्ली जो गेट है उसकी बात करें, वहाँ के रास्ते को बंद किया गया है। साथ ही तुर्कमान गेट के पास के पूरे रास्ते हैं या दिल्ली के जो भी रामलीला की तरफ, मैदान की तरफ आने वाले रास्ते हैं, उन सभी रास्तों को आज दिल्ली पुलिस ने वहाँ पर बैरिकेटिंग कर दी है और आवाजाही जो है बंद कर दी है। ये कार्रवाई लगातार जारी है, बुलडोजर कार्रवाई लगातार जारी है और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द जो मलबा है इसको जो है यहाँ से हटाया जाए, इसको साफ किया जाए। देखिए एक चीज और दीदी महत्वपूर्ण बात है, कुछ लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि मस्जिद को नुकसान पहुंचाया गया है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे कैमरामैन सुनील दिखाएंगे आपको कि पीछे मस्जिद जो है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। मस्जिद के आसपास जो अतिक्रमण था बस उसी को हटाया गया है, उसी को हटाया जा रहा है, उसी को डिमोलिश किया गया है और मस्जिद जो है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। और मस्जिद के जस्ट बगल में आप देखेंगे तो वहां पर रामलीला मैदान है। तो ये पूरा इलाका जो था, मस्जिद से ज्यादा अतिक्रमण जो था वो आज यहाँ पर उसके बाहर के जो इलाका है वहां पर हो गया था और उसको हटाने की कार्रवाई जो है वो लगातार की जा रही है और पुलिस ने एहतियातन पूरे इलाके को अपने कब्जे में लिया है और आवाजाही पर जो यहाँ पर आमतौर पर जो आवाजाही होती है उसको रोक लगाई गई है। गलियों में जरूर हमने जब गए वहाँ पर तो हमने देखा वहाँ पर कुछ गाड़ियां जो है वो वहाँ पर उनको नुकसान पहुंचाया गया है। 2 व्हीलर्स गाड़ियां वहाँ पर पड़ी हुई थी, साथ ही ईंटें और पत्थर वहाँ पर पड़े हुए थे और दुकानें जो है आज पूरी तरीके से बंद है। जी, बुलडोजर एक्शन और जो ये मलबा गिरा हुआ है इसको देखते हुए वहाँ पे स्थानीय लोगों की क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए स्थानीय लोगों का कहना है, मिलीजुली प्रतिक्रिया आ रही है। कुछ लोगों का कहना है कि बहुत अच्छा हुआ क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर लगातार अतिक्रमण यहाँ पर होता था, लगातार यहाँ पर लोगों का आना जाना मुश्किल होता था, यहाँ पर ट्रैफिक जाम होता था और जिस तरीके से ये जो पूरा इंक्रोचमेंट था वो सड़क तक आ गया था, यानी कि मस्जिद से लगी हुई जो सड़क है, फुटपाथ से लेकर सड़क तक आ गया था, वहां तक लोगों ने अतिक्रमण कर लिया था। तो यहाँ पर भारी जाम की समस्या होती, तो लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया है कि ठीक है ये अगर गैर कानूनी था तो इसको तोड़ना चाहिए था, ये चीज अच्छी हुई। जो स्थानीय लोग हैं वो तो खुश है, लेकिन जो देखिए जो साजिशन जो जिन्होंने यहाँ पर अतिक्रमण किया था
उन लोगों ने और कुछ लोगों ने मिलकर यहाँ पर कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की, यहाँ पर लोगों को उकसाने का प्रयास किया और जिसके कारण जो है कल भीड़ ने पुलिस पर और एमसीडी पे पथराव भी किया। लेकिन उसके बाद तुरंत पुलिस ने एक्शन लिया और तुरंत पूरी स्थिति को अपने नियंत्रण में कर लिया है। और दूसरी बात यह है कि पुलिस जो है सीसीटीवी के माध्यम से जिन्होंने पथराव किया है उनकी निशानदेही कर रही है और लगातार जो है उनकी जल्द ही उनकी गिरफ्तारी की बात भी कर रही है। लेकिन अभी जो है फिलहाल किसी तरीके का कोई विरोध प्रदर्शन यहाँ पर नहीं है, किसी तरीके का कोई भी भीड़ का जमावड़ा नहीं है और पुलिस के अंदर पूरी जो व्यवस्था है पुलिस के अंदर है और लोग काफ़ी खुश हैं कि जो आसपास के लोग हैं, जो सामान्य लोग हैं, कि ये अतिक्रमण हटने से कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों को राहत मिलेगी, जो जाम है उससे मुक्ति मिलेगी और साथ ही जो मस्जिद है जो कि पूरी तरीके से अतिक्रमण से घिर गई थी, बाहर से उसको देख पाना भी मुश्किल था, वो भी कम से कम अब इस अतिक्रमण से मुक्त हो रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद अजीत जी तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।